अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, अहम एक शेंजन मुल्क ने इमिग्रेशन खोलने का ऐलान किया है। इस पर डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। उसके बाद इंग्लैंड समेत तमाम इंग्लिश ममालिक ने कुछ नए कवानीन की अनाउंसमेंट किया है, इस पर बात करेंगे। नायाब सिक्के हम कहाँ सेल कर सकते हैं। आज से चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने 1 सेंट के बारे में ज़िक्र किया था और लिंक भी शेयर किया था कि काफ़ी सेंट एक नायाब है जो कि काफ़ी महंगा 50,000 तक भी सेल हो रहा है। तो उस पे कुछ दोस्तों ने पूछा है कि वो कहाँ हम सेल कर सकते हैं। आपको इससे मुतल्लक मज़ीद कुछ मालूमात दूंगा और साथ बताऊंगा कि आप कहाँ इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी बैंक ने एक अहम ऐलान किया है दोस्तों कि आप अपना घर बहुत आसानी के साथ सस्ता और इसी बैंक से फिनांस करवा सकते हैं, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं जो लोग अपना घर ख़रीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बहुत अहम खबर के बारे में, जो कि एक अहम शेंजन मुल्क ने अनाउंस किया है कि वो इमिग्रेशन खोल रहा है और उसने कुछ मज़ीद डिटेल जो है वो जारी की है। दोस्तों, मैंने ये न्यूज़ जब रीड की तो वो कोई ना तो स्पेनिश लैंग्वेज में थी और ना इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो मैंने उसकी मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए एक इंग्लिश वेबसाइट जो है वो तलाश की और इंग्लिश वेबसाइट पे जो ये न्यूज़ पब्लिश हुई है उसको फिर मैंने रीड किया। तो इस खबर की तस्दीक हुई है और ये वाक़या ही अनाउंसमेंट हो चुका है। असल में ये 30 नवंबर 2023 से पहले पहले जिन लोगों को 3 साल इस मुल्क में हो चुके हैं वो एलिजिबल हैं यहाँ की इमिग्रेशन के। और ये मुल्क है ग्रीस यानी कि यूनान। यूनान आपको मालूम है कि लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बगैर डॉक्यूमेंट्स के और बहुत अरसे से बैठे हैं। और यूनान ने बहुत अरसे से इमिग्रेशन ओपन नहीं की। आपको ये भी बताता चलूँ कि यूनान वो मुल्क है जो कि दुनिया में चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट जो है वो इंटर होते हैं और उसको गेट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। आपको मालूम है हमारी कंट्री से उधर से जो लोग ज़्यादातर डंकी वगैरह लगा के आते हैं वो यूनान ही इंटर होते हैं और यूनान के बाद वो दूसरे शेंजन ममालिक और यूरोपीय यूनियन में फैलते हैं। तो यूनान ने एक बड़ी अपडेट दी है और उन्होंने अनाउंस कर दी है इमिग्रेशन। नीचे जो मैं लिंक दूंगा आपको वो इंग्लिश में है, आप रीड कर सकते हैं। इस न्यूज़ को अपने जानने वाले जो यूनान में है या जो ये मालूमात में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त ग्रीस में वर्कर्स की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करने वाला है ऑलिव ऑयल जिसको हम जैतून का तेल बोलते हैं वो स्पेन है और दूसरे नंबर पे जो है वो सबसे ज़्यादा यूनान है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जैतून के दरख्त पाए जाते हैं और वहाँ पे हर साल बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो कि जैतून के फलों को तोड़ सके। मेन टारगेट उनका यही है कि वो वर्कर जो है वो उनको वहाँ पे लगाएं। ये दोस्तों याद रखें कि उन्होंने भी वर्क परमिट की शर्त रखी है। कोई भी एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट देगा तो आप वहाँ पे इमिग्रेशन ले सकेंगे। और वहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों की ज़रूरत है जो कि हज़ारों की तादाद में है और बड़े लेवल पे ये इमिग्रेशन ओपन हो रही है। बाकी मज़ीद डिटेल के लिए आप नीचे लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं इंग्लैंड स्पेन समेत काफ़ी दूसरे ममालिक हैं जो कि ख़ास तौर पे इंग्लिश कंट्रीज़ की मैं बात करूँगा जिन्होंने बहुत अहम ऐलानात किए हैं जिसमें बड़े ऐलानात शामिल हैं। इसमें एक बहुत बड़ा ऐलान ये भी है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब कम करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर कनाडा की बात करें जहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त आया हुआ है, वहाँ पे फाइनेंशियली क्राइसिस के साथ साथ वहाँ पे जॉब्स का बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है और वहाँ पे जो है रेजिडेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा आया हुआ है। वहाँ पे जो मॉर्गेज रेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि शायद वो दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता जो मालिक हैं किसी में भी इतना ज़्यादा मॉर्गेज रेट इस वक्त ना हो जो कि कनाडा में है। और दूसरे नंबर पे आता है इंग्लैंड। और इंग्लैंड के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2024 तक अगर इंग्लैंड की हुकूमत ने ना सीरियस अपना चीज़ें दिखाई और ना सीरियस कवानीन बनाए तो ख़ास तौर पे वहाँ पे रेजिडेंशियल जो मॉर्गेज का ख़ास तौर पे इंटरेस्ट का जो वहाँ पे निज़ाम है वो दरम बरम हो जाएगा और वहाँ पे काफ़ी बड़े क्राइसिस आ सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि उधर से ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंसमेंट कर दी है और न्यूजीलैंड भी करने जा रहा है और आयरलैंड ने भी अनाउंसमेंट कर दी है। ये किस वजह से तमाम इंग्लिश ममालिक जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। असल में दोस्तों ये मसला बना
कि कोरोना के बाद जो एक इन्फ्लेशन रिसेशन आया है, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि इस वक्त मंदी का रुझान है पूरी दुनिया में, वो ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया जो कंट्रीज़ ऑलरेडी किसी न किसी तरह इन्फ्लेशन में थी। जो कंट्री किसी न किसी रिसेशन इन्फ्लेशन में इंटर हो चुकी थी, वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ आया और इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ पे जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़े। ऊपर से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रहीं जिसकी वजह से वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का और रिसेशन का टाइम पीरियड था मज़ीद बढ़ा और वहाँ पे मज़ीद जो है वो कसाद बाज़ारी देखने में आई। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ आपको बताता चलूँ, इन हुकूमतों ने कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वो आप ख़ुद भी एक्सेप्ट कर रही हैं और अभी रिसेंटली कनाडा के जो मिनिस्टर है इमिग्रेशन के, उन्होंने एनएफ का स्टेटमेंट भी बोला है कि अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ उन्होंने ये कहा है कि 2024 से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद को कम किया जाएगा और उनकी फ़ीसों को डबल कर दिया जाएगा, शो मनी को डबल कर दिया जाएगा। इस तरह के और स्टेप्स कनाडा उठाने जा रहा है। इंग्लैंड भी उसी तरफ जा रहा है, जो मैंने रिसेंटली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया है। यानी कि ओवरऑल इंग्लिश कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले वक्त में टफ़ होने जा रही हैं और इंग्लैंड ऑलरेडी उसने अनाउंस कर दिया है कि 38,000 जो शो मनी है वो अब शो करना पड़ेगी अगर वहाँ पे कोई वर्क परमिट पे जाना चाहता है। इसी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी आने वाले वक्त में इंग्लैंड में काफ़ी टफ हो जाएगा एडमिशन लेना और वहाँ पे जाना, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो तकरीबन अब डबल हो जाएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या नई हिकमत अमली अपनाई जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में आने वाले साल में नए इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और उसके बाद नई हुकूमत बनेगी। उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वाज़ेह तौर पर सामने आएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं नायाब सिक्कों की। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं पुरानी चीज़ों में, और दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि पुराने सिक्कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और वो हर वक्त इन सिक्कों को तलाश करते रहते हैं और बाज़ औक़ात वो लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार होते हैं। इसी तरह हर मुल्क के कुछ ऐसे सिक्के होते हैं जो कि नायाब होते हैं। इसी तरह यूरोपीय यूनियन के और शेंजन के यूरो के सिक्के पेनीज़ इतनी ज़्यादा डिमांड में हैं कुछ कि उनकी जो कीमत है वैल्यू के मुताबिक जो है, जो उनकी रियल वैल्यू होती है वो तो सेंट्स में होती है, लेकिन उनकी जो ये नायाब होने की वजह से कीमत है वो हज़ारों में चली जाती है। अभी रिसेंटली मैंने एक खबर शेयर की थी कि 1 सेंट की कीमत जो है वो 50,000 यूरो तक जो है वो पहुँच चुकी है। उसकी ये वजह है कि उसमें एक ख़ास मेटल इस्तेमाल हुआ था और उसमें एक ख़ास गलती हो चुकी थी जिसकी वजह से वो सिक्का जो है वो नायाब होने के साथ साथ इतना ज़्यादा महंगा हुआ। इसी तरह कुछ और सिक्के भी हैं यूरो के जो कि वक्तन वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मेन टारगेट आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने का है कि कौन सी जगह पे हम ये सिक्के सेल करें अगर हमारे पास हों तो। दोस्तों यहाँ पे एक अहम वेबसाइट है जिसको मैं नीचे आपको लिंक दूंगा। लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। पहला लिंक तो आपको शेंजन मुल्क की जो इमिग्रेशन है वो मिलेगा। दूसरा लिंक जो है आपको ये मिलेगा कि कहाँ पे आप नायाब सिक्के सेल कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी। असल में ये जो वेबसाइट है यहाँ पे ऑक्शनिंग होती है, यानी कि यहाँ पे बोली लगती है। आपने वहाँ पे अपना जो सिक्के हैं वो अपलोड करने हैं उनकी अच्छी पिक्चर्स लेने के बाद वहाँ पे अकाउंट बनाएं और वहाँ पे आपके पास जितने भी सिक्के हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्पेन के जो है वो पसीता होना चाहिए या यूरो होनी चाहिए या फ्रांक होनी चाहिए फ्रांस की, या ऐसी किसी मुल्क के भी, किसी भी मुल्क के आपके पास अगर सिक्के हैं और नायाब हैं तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट काफ़ी बेहतर है, इंटरनेशनल है। यहाँ पे कस्टमर इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं और यहाँ पे आके वो ख़रीदो फरोख्त करते हैं। जो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ यहाँ पे अकाउंट बना लें और वहाँ पे अपने सिक्के अपलोड करें और वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में मैं कुछ नए सिक्के आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा, और कुछ नई वेबसाइट्स भी आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक बहुत अच्छी बैंक की जो कि स्पेन में काफ़ी अच्छा लेवल रखती है। और यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि बैंकों ने, आपको मालूम है कि मुख्तलिफ लोगों को घर दिए होते हैं हिपोथेका पे, इंस्टॉलमेंट पे। होता क्या है कि वो घरों की जो इकसात है वो मिस होती हैं, वो पे नहीं कर सकते। उसके बाद वो लोगों से ये बैंकें जो है अपने घर वापस ले लेते हैं। अब उन घरों को बाद में रीसेल में आसान अकसात में और बड़ी कम कीमत पे ये बैंकें डायरेक्ट सेल कर देते हैं।
होता क्या है कि इनसे आमतौर पे जो मोबलारियों वाले हैं, जो ये बैठे हुए हैं एजेंसियों वाले, ये ख़रीद लेते हैं। उनसे अगर 50,000 का ख़रीदा तो ये 1 लाख की कोशिश करते हैं सेल करने की, क्योंकि बैंकों की घर अगर आप डायरेक्टली बैंक से ख़रीदें तो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं आपको। इसी तरह बीबीबी ने अनाउंस किया है अपने घर डायरेक्ट सेल करने के लिए, और अपना बविंदा बीबीबिया की एक वेबसाइट है उनकी, वो भी इंट्रोड्यूस करवाई है। वहाँ पे बेशुमार घर जो है उन्होंने लिस्टेड कर दिए हैं। वो लिंक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लिंक नंबर 3, नीचे आपने उसको क्लिक करना है। वहाँ पे तमाम डिटेल दर्ज है। वहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक भी है जहाँ पे उन्होंने लिस्टेड किए हैं अपने तमाम घर। तकरीबन स्पेन में पूरे सूबों में ये घर मौजूद हैं, काफ़ी अच्छी कीमत पे है। इसके साथ साथ ये आपको सहूलत भी देंगे हिपोथेका की। अगर आप इनसे हिपोथेका करवाना चाहते हैं वो भी आपको ये सहूलत देंगे, इनसे आप हिपोथेका भी करवा सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।